बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, फिट फाट है, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब आप दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त हैं, तो कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे काफ़ी डिस्कस की और मुझे काफ़ी उन्होंने मुतमिन करने की कोशिश की कि आप हमारी इस कैटेगरी में आ जाइए। आजकल दोस्तों कुछ शॉर्टकट्स चले हुए हैं इसके पैसे कमाने के। मिसाल के तौर पे ये कंपनी हो गई, उसके बाद ये हो गई स्टार, या आई थिंक कोई काफ़ी इसके बारे में है। तो वो बस थोड़ा सा यार मैं आपको क्लियर करने आया हूँ, ठीक है। उस दिन चलो उन्होंने मुझे मुतमिन किया, लेकिन मैंने जवाबी कार्रवाई तो खैर नहीं की। मैंने बस हाँ में हाँ मिला दी कि ठीक है यार, ठीक है, ऐसे होता होगा, ऐसे होगा, ये वो। क्योंकि यार एक बंदा स्पेशली मेरे पास आया है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसकी इंसल्ट की जाए। लिहाजा बात का यार मकसद ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि यार एक तो शॉर्टकट जो है ना, शॉर्टकट वो हमेशा इंसान को मार देता है, ठीक है। वक्ती तो शायद फ़ायदा हो। अब यार मेरे ज़ाती जो अपने दोस्त हैं ना, मैं किसी की बात नहीं करता, ना सुनी सुनाई की बात करता हूँ। मेरे अपने ज़ाती दोस्त हैं जिन्होंने अच्छे खासे पैसे लगाए हैं, अच्छे खासे कमाए भी हैं और अच्छे खासे कमाए भी हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनी है कि ये यार बिल्कुल एक मतलब प्राइवेट इदारा होता है। तो ये इनका बिज़नेस ही यही है कि मैं फंस गया हूँ तो मैंने किसी और को फंसाना है। मेरा काम ही ये होगा कि लोगों को पकड़ के ला के इधर लें, उसको उनसे पैसे निकलवा के इस कंपनी को देने हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो बंदा जी 10,000 पे कर रहा है, उस 10,000 में से वो 500 रुपये मुझे दे देंगे, बाकी जो है 9,500 वो खुश आ गए। मैं भी खुश हो गया, वो भी खुश हो गए, ठीक है। लेकिन मतलब तकरीबन यही परसेंटेज बनती है। तो यार एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ भाई। मेरी मैं मतलब उसको चलो छोड़ दें, उसको साइड पे कर दें। मैंने एक कंपनी है, ठीक है, मैंने कंपनी बनाई है। तो अब मेरा माइंड का टारगेट क्या होगा यार? आपको बताने का मकसद ये है कि ये लोग जिन्होंने ये इस तरह की कंपनीज़ खोल के रखी हैं, उनका माइंड कहाँ दौड़ रहा होता है, ठीक है, कहाँ पे चल रहा होता है, किस लेवल पे होता है, क्या वो सोच रहा होता है, उसका टारगेट क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जो बजट है वो तकरीबन 10 करोड़ का है। मेरे पास मतलब इन्वेस्ट करने के लिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए हैं, ठीक हो गया। तो अब मैंने एक वेबसाइट बना दी, वेबसाइट बन गई, उस पर मैंने कुछ पैकेजेस लगा दिए। मैंने एक न्यू करेंसी लोगों को मुतारिफ़ करा दी, एक कॉइन है, ठीक है। अब जिस तरह के बिटकॉइन है, चलो उसको तो छोड़ दें, वो इंटरनेशनल लेवल पे है। कोई भी एक कॉइन कर रहे हैं, ठीक है, आबिद कॉइन कर दें। उसकी वैल्यू जो मैंने रखी है ना, उसकी वैल्यू सर है पाकिस्तानी 50 रुपये। मतलब एक कॉइन इज़ इक्वल टू पाकिस्तानी 50 रुपीज़। तो ठीक है, ये डन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं स्टार्ट में लोगों को पैकेज देता हूँ, ठीक है, कि आप ऐसा करें, मैं मतलब आप एक बार अपना इन्वेस्ट करें 5,000 रुपये, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ जी 5,000 में 5,000 कॉइन्स दे रहा हूँ आपको। आप इसको एग्जैक्टली 6 महीने के बाद आप इसको एक्सचेंज करा के अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं। मतलब कि उसके हिसाब से जितनी पेमेंट बनेगी, ठीक हो गया। मतलब कि आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप महीने के बाद एक्सचेंज कराते हैं तो उसकी परसेंटेज जो है वो 2% बढ़ेगी। अगर आप उसको 2 महीने के बाद निकलवाते हैं तो उसकी 4%। इसी तरह आप जितना टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा करते जाएंगे उसकी जो है वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो उसमें यार ऑटोमेटिकली लोगों में एक लालच आ जाता है कि यार छोड़ो, मैं बजाय आज निकलवाने के मैं पूरे 1 साल के बाद निकलवाऊँ, एक इकट्ठी मेरे पास रकम आएगी, पता चलेगा यार कोई हाथ में चीज़ आई है। तो इन्वेस्ट क्या है यार, थोड़े बहुत है, कोई नहीं। अगर डूब भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। मतलब कि नुकसान कम नज़र आ रहा है और फ़ायदा जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब यार मेरा जो यहाँ पे टारगेट होगा ना, मेरा जो माइंड है वो टोटल है ही 1 साल का, ठीक है, कि मैंने इस बिज़नेस को टोटल 1 साल चलाना है। मैंने 10 करोड़ इन्वेस्ट करना है और कम से कम 10 अरब
अर्न करना है, ठीक है। मेरा एक जो टारगेट बन चुका है। बाकी आवाम जहाँ जो सोच रही है ना, वो उसके माइंड से बहुत ही पीछे होता है भाई। आप उस तक कभी पहुँच ही नहीं सकते, ना आप कोशिश करते हो उसकी लेवल तक जाने की। तो ठीक है जी, मैंने वो उसकी चेंज कर दी। मैंने कईयों से मतलब उनको कॉइन लेके, कईयों ने अपना 5 से 10 हज़ार का इन्वेस्ट किया, उनको 50 हज़ार रिटर्न कर दिया मैंने। किसी को मैंने दिया, मतलब किसी ने अपना 50 हज़ार लगाया, उसको 5 लाख मैंने रिटर्न कर दिया। मतलब कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी जो कि उस 10 करोड़ के अंदर अंदर है, ठीक है। तो ये मैंने मतलब कि इसी तरह 5-7 करोड़ मैंने लगा दिया एंड तक। पूरे मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, 1 साल के बजट की बात कर रहा हूँ। तो अब उसमें लोगों का लालच और बढ़ जाता है कि यार अगर मेरे पास 1000 कॉइन है तो महीने में वो कॉइन्स बढ़ रहे हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है। 2% बढ़ रही है, आई थिंक 2% 1000 के साथ 200 बनते हैं, तो मतलब कि 1200 हो गए। उसमें ज़ाहिर है ऐसी वैल्यू बढ़ती जाती है कि यार एंड पे तो ज़ाहिर है हमने यार उसको कैश भी करा लिया है, रिटर्न भी हो गए हैं हमें पैसे, तो ये यार कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। तो इस वजह से यार हमने निकलवा ली है, ठीक है जी। अब उन्होंने टारगेट क्या रखा, 1 साल का। मतलब अब वो मेरी उस बात की तरफ आ गए जो मैं चाह रहा था, ठीक है। मेरा जो टारगेट था ना, मेरा जो माइंड एग्जैक्टली चीज़ चाह रहा था, वो लोग उसकी तरफ आ गए। जो मैंने उनको बाद में जाके थोड़ा आगे जाके पैकेज दिया कि अगर आप पूरे 1 साल के बाद निकलवाओ तो आपको भाई इस पर 50% बोनस भी मिलेगा हमारी तरफ से। तो लोग आ गए उसकी तरफ, वो धड़ाधड़ उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, धड़ाधड़ शुरू कर दी। जो 1 लाख लगा रहा है, कोई 5-10 लाख लगा रहा है, ठीक है। तो धड़ाधड़ उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट शुरू होगी, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होता है, साल पूरा हो गया जी, वो वापस उसका एक्सचेंज का टाइम आ गया। तब तक क्या पता चलता है जी, कंपनी वाले भाग गए, बात ख़त्म। अब उनका आता पता तो है नहीं ना, मतलब वो सिक्योर है ना, कहीं पे वो रजिस्टर्ड है, ठीक है। ना गवर्नमेंट के खाते में आता है, ना जो आवाम उस पर पैसा लगा रही है वो गवर्नमेंट के किसी खाते में होता है, ना किसी रजिस्टर्ड पे, ठीक है। वो आप अपने तौर पे उसको दे रहे होते हो। तो यार बात करने का मकसद ये है, इतना लंबा चौड़ा डिटेल में मेरा समझाने का मकसद ये है कि यार अपना दिमाग खोलो, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। ये शॉर्टकट हमेशा, हाँ मतलब स्टार्ट में बड़ा अच्छा लगता है कि पैसा आ रहा है, लेकिन यार मैं आपको एक पूरी गेम समझा रहा हूँ कि ये इसमें किसी को रिटर्न हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर के बंदों के पैसे जो है ना वो डूब जाते हैं। तो यार इस बात को समझो, इस पॉइंट को समझो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी बात यह है यार कि हमेशा कोशिश करें कि शॉर्टकट में ना जाए, ठीक है। शॉर्टकट में आप जब भी जाओगे ना, जब भी, तो फंसोगे। अच्छा, एक और बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक मिसाल याद आ रही है। मैं इसी बिज़नेस के हवाले से, मतलब अब जिस तरह एक तो ये कंपनी होगी जो इसके ऑनर्स हैं, तो आप यूँ समझ लें कि इसी तरह का एक ऑनर था, मैं हूँ, ठीक है। मैं एक गांव में चला गया जहाँ पे ये बंदर जो होते हैं ना, बंदर ढेर था वहाँ पे, मतलब पूरा गांव भरा हुआ था। तो मैं यार वहाँ पे जाके बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास तकरीबन वही 10 करोड़ मेरी इन्वेस्टमेंट है कि मैंने 10 करोड़ खर्च करना है और मैंने जो अर्न करना है वो कम से कम भी 10 अरब तक मुझे रिटर्न आए। तो मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैंने अपना एक मैनेजर रख लिया, मतलब एक पूरा प्रोटोकॉल दिया। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊँ मैं, ये जितनी जो कंपनीज़ है ना, ये मतलब कामयाब कहाँ जहाँ पे होती है, जहाँ पे वो देती हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। लोग उनका प्रोटोकॉल जब देखते हैं ना तो वो वहीं पे गिर जाते हैं कि यार ये इतनी अमीर है, चाहे उनकी पॉकेट में खाने को है या नहीं, ठीक है। चाहे वो जनाब रेंट पे अपने मतलब पैसे ले के रेंट पे, तो उसको ले के अपना गाड़ी ले रहे हैं बड़ी, सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए। तो उसमें अब देखने वाले का जो इंप्रेशन पड़ता है ना, अब लोग मेरे बड़े काबिल दोस्त थे, वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे एक वीडियो भी दिखाई थी कि यार ये देखो एक इनकी जा रही है गाड़ियाँ, सब वो लैंड क्रूज़र्स थी। तो कहते हैं जी देखिए आप इनमें, इन पर आपको एक भी छोटी गाड़ी नज़र नहीं आएगी, सारी की सारी इनकी गाड़ियाँ बड़ी हैं। तो मैंने कहा अब क्या मैं आपको यार बोलूँ। बहरहाल मैं इंशाल्लाह उनको बाद में थोड़ा खुद डिटेल से समझाऊँगा। यार ये जो प्रोटोकॉल है ना, ये बंदे को ले दे जाता है, प्रोटोकॉल फंसा देता है बंदे को। अच्छा, मैं बात ये कह रहा था कि वो उसने जनाब बिज़नेस जाके स्टार्ट किया इस गांव में जहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा थे। उसने ऐलान करा दिया अपने मैनेजर से कि जो एक बंदर लेके आए, मतलब एक बंदर की कीमत उसने रख दी 1000 रुपये, ठीक है।
तो मतलब आप बंदर लेके आओ पकड़ के, मतलब हमें दे दो, हमारे वाले को एक बंदर के बदले आप 1000 रुपये ले लो। तो लोग बड़े खुश हुए कि यार इधर वैसे ही रूल पड़ी है, हम इनसे जान छुड़ाना चाह रहे थे, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो सब के सब जनाब उन्होंने जितने जिसको नज़र आए वो आके दे दिए, अपनी पेमेंट उन्होंने ले ली। ठीक है, दूसरे दिन उन्होंने ऐलान कर दिया जी अब जो बंदर पकड़ के लाएगा उसकी कीमत 5000 रुपये है, एक बंदर की कीमत। तो लोग यार खुश हो गए, वो फिर भाग दौड़ पड़े, फिर जो गिने चिने थे जो मतलब पीछे कम रह गए थे वो भी वो निकाल के ले आए। तो वो उन्होंने 5000 रुपये ले लिए एक बंदर के बदले में। ठीक है जी, अब तीसरे दिन ऐलान होता है कि एक बंदर के बदले में 50,000 रुपये। तो आवाम फिर भागी, उन्होंने जितने गांव में थे ना, मतलब कुछ छुपे हुए भी या जंगल में जहाँ जितने भी थे ना बंदर, सब के सब वो मेरे ख्याल में उन्होंने कोई एक बंदर भी वापस उन्होंने छोड़ा नहीं है वहाँ पे, सारे के सारे वो ले आए। ठीक है, आके उनको दे दिया। ओके जी, अब उससे अगले दिन क्या होता है या उससे अगले दिन कर लें, मैनेजर मतलब उसका क्या नाम है, जो ऑनर है मैं हूँ। ठीक है, मैं ऐलान करके जाता हूँ कि अब जो बंदर पकड़ के लाएगा उस एक बंदर की कीमत मैं आपको 10 लाख रुपए दूँगा। ठीक है, एक बंदर की कीमत 10 लाख रुपए। तो वो ख़ुद मतलब शहर चला गया, वहाँ से आउट ऑफ सिटी चला गया। वो पीछे आवाम ढूंढती रह गई, किसी को कोई एक बंदर भी नहीं मिला। तो उसके मैनेजर जो है ना वो क्या कहता है लोगों से कि यार बात सुनो, वो तो वैसे भी गया हुआ है शहर से बाहर, तो उसको क्या पता कि कितने बंदर हमारे पास पड़े हैं कितने नहीं हैं, क्या सीन है। आप ऐसे करें कि ये जितने हमारे पास बंदर हैं उसमें वो आप तकरीबन 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए के हिसाब से आप हमसे ले लो। तो कल जब वो आएंगे तो 5 लाख के हिसाब से आप हमको वापस कर देना। तो आवाम तो यार बड़ी खुश होगी, कहते हैं यार ये तो ठीक है, मतलब आगे भी ज़ाहिर हमने इतने सेल किए, उन्होंने ले दिए, इतने पैसे वाले बंदे हैं, प्रोटोकॉल है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनको ये 5-10 लाख से क्या फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है जी, हम आपको 2-2 लाख। वो ऐसे उन्होंने क्या किया कि गांव वालों ने ना जितने बंदर थे सारे के सारे 2 लाख रुपए फ़ी पीस के हिसाब से सारे के सारे बंदर वापस ले लिए। मतलब उनसे ले लिए कि ठीक है जी हम कल आएंगे तो आप हमें ये 5 लाख के हिसाब से एक पीस हमें वापस कर दीजिएगा। तो ठीक है, उनकी वो गाड़ी शड़ियाँ चली गई वहाँ से। अगले दिन क्या, उससे अगले दिन उससे मुड़ के ना कोई आया, ना कोई बंदर लेने आया, ना कोई गाड़ी आई, ना कोई आबिद साहब आए, ना उनका मैनेजर आया। ठीक है, टीम सारी गई फारिग। अब उन्होंने मेरे ख्याल में वहाँ पे कोई 10 करोड़ लगा के तो कोई 10 अरब से ज़्यादा ही कमा लिया। और बंदर भी वहाँ पे वैसे के वैसे ही रूल पड़ी हुई है, जिस तरह ढेर लगा हुआ था पहले वैसे के वैसे ही हैं। तो उम्मीद यार करता हूँ आप दोस्तों को ये मेरी बात समझ आई होगी। ये रिलेटेड हर उस बिज़नेस से जो शॉर्टकट में जाता है। ये इस तरह की बहुत सारी हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप शायद बेहतर जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल को। आबिद मुश्ताक मेरा नाम है और चैनल आबिद स्टूडियो चटवाल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप मेरी हेल्प करेंगे और मुझे फुल सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।